तो चलिए जल्दी से देखते हैं 23 मई को कि मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है और हमारा कहाँ कहाँ पे सेटअप बन सकता है, कहाँ पे हम ट्रेड पंच कर सकते हैं अपना। वैसे तो आज सैटरडे है और सैटरडे को गोल्ड मार्केट बंद रहता है, तो आज हम सिर्फ बीटीसी में प्लान करने वाले हैं कि बीटीसी में क्या करें क्या ना करें। सो वेट करें, क्योंकि वैसे भी सैटरडे और संडे को ज़्यादातर मार्केट साइडवेज ही मिलता है, क्योंकि उस दिन लोग ट्रेड नहीं करते ना, वॉल्यूम नहीं होता, यूएस मार्केट बंद रहता है। इसलिए आज देखते हैं और उसी हिसाब से आज एनालिसिस भी करते हैं अपन। तो सबसे पहले बिटकॉइन में देख लेते हैं हम कि बिटकॉइन में क्या चल रहा है, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। ये मैंने कल ड्रॉ करके दिया था और आपको बोला भी था कि भाई जब इस स्ट्रक्चर से बाहर मार्केट जाता है तो ही हम नीचे के लिए, डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम अप साइड के लिए देखेंगे, क्योंकि मार्केट इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, ये नीचे वाले लेवल पे। तो फटाफट से अभी हम इन सबको रिमूव कर लेते हैं एंड रिमूव करके चेकआउट करते हैं कि अभी क्या चल रहा है और हमारा जो आज का सिनारियो है वो क्या बनने वाला है। सबसे पहले हम देखें तो यार अभी मार्केट जो है फॉल करके एक बहुत ही मेजर सपोर्ट एरिया पे आ चुका है एंड ये रहा हमारा वो मेजर सपोर्ट एरिया। अगर हम इसको ऐसे भी ड्रॉ करें इससे, तो जो भी मेजर सपोर्ट होता है ना, हम उसको भाई कभी भी एक लाइन में हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें थोड़ा सा एक बड़ा सा सपोर्ट ऐसे बनाना होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि किसी किसी में बिग भी होता है कैंडल के अंदर, तो हम बिग को भी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम इस बिग को भी कंसीडर करेंगे कि मार्केट इस बिग के लास्ट छोर तक यहाँ तक भी आ सकता है। अभी भी हमारे पास थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है मूव करने के लिए। ये जैसे कि आप देखोगे तो ये 300 पॉइंट का मूव अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो 300 पॉइंट बहुत होता है भाई, अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस लोगे तो हो गया, फिर तुम्हारा अकाउंट बहुत ही जल्दी खाली हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से 15 मिनट पे चलते हैं एंड देखते हैं कि हमारा कैसे और क्या क्या सेटअप बन सकता है। देखो फर्स्ट सेटअप बाइंग के लिए यहाँ से आप प्लान कर सकते हो, और जो आपका टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट वो आपका 1000 पॉइंट का टारगेट आप रख सकते हो ईजिली। एंड जो आपका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस आपका ये एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस रखना 200 पॉइंट का, 250 पॉइंट का चलो रख लेना, 250 पॉइंट का ईजिली रख सकते हो आप। 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेना, क्योंकि 250 में ये जो आपका सपोर्ट एरिया है ना, एक छोटा सा कैंडल का, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया हुआ था, इसके नीचे ही आपका ट्रेलिंग इससे ज़्यादा सेफ रहेगा। तो फर्स्ट सेटअप तो ये हो गया हमारा। एंड नीचे से अगर आप चाहो तो ये ट्रेंड लाइन को ऐसे मार्क कर लो, जैसे कि अगर नीचे का ये ब्रेकडाउन होता है तो आप नीचे के लिए प्लान कर सकते हो, यहाँ से नीचे के लिए जा सकते हो। जो भी स्कैल्पर लोग हैं वो इस लेवल पे भाई स्कैल्प मार सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। अगर स्विंग में है तो आप ट्रेलिंग ऐसे यूज़ करना, ट्रेल करते जाना, जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ मूव करते जाता है वैसे वैसे। ओके, देखो यार एक चीज़ मैं और समझा रहा हूँ आपको, बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना इस चीज़ को, ठीक है। देखो जब भी हम स्कैल्प करते हैं ना, तो स्कैल्प के लिए हम बहुत बड़े टाइम फ्रेम का हम कभी यूज़ नहीं करते, ठीक है। हम हमेशा छोटे टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। एंड छोटे टाइम फ्रेम पे अगर चले ना 5 मिनट पे, तो 5 मिनट पे देखो क्या चल रहा है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखना भाई इस लेवल पे। जैसे कि देखो ये लेवल है चल रहा है ना अभी, तो यहाँ पे जो इस लेवल का जो सपोर्ट है ऊपर वाले का, ये हमारा वो सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि ब्रेकडाउन कर चुका है इस सपोर्ट का। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ है ना, ये वाला कैंडल में फिर से पुल बैक आया, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर तो टाइम स्पेंड किया, पुल बैक लिया, फिर से नीचे गया, फिर से थोड़ा ये मेजर पुल बैक था जो कि इस लेवल पे आया। रिसेंटली इसी पे ट्रेड कर रहा था मार्केट, इस लेवल पे। एंड ट्रेड करके अभी देखे तो इस लेवल का हमारा ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है। जो ये होता है ना, चेंज ऑफ करेक्टर होता है, जो आप एसएमसी अगर जानते हो तो एसएमसी के मामले में ये चेंज ऑफ करेक्टर है हमारा, जो कि फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है 5 मिनट पे। एंड नीचे से हम इस ट्रेंड लाइन को कंसीडर कर सकते हैं। नीचे से मैंने आपको उसमें भी बताया था बड़े टाइम फ्रेम पे ये लेवल्स, ठीक है, ये एंड ये। तो यहाँ पे देखो एक ब्रेकआउट आया हुआ है, और ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन कर गया ना भाई, तो यहाँ से एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम आ सकता है अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए डायरेक्ट आप यहाँ तक का ना देख सकते हो, ठीक है। ये जो लेवल है हमारा, यहाँ तक का टारगेट के लिए आप जा सकते हो अपसाइड के लिए। और नहीं तो मैंने बहुत बार बोला है कि जब भी कोई सपोर्ट मार्केट ब्रेकडाउन करता है, तो ब्रेकडाउन करने के बाद जो वो सपोर्ट होता है वो 95 to 90% तक ऑलमोस्ट वो ना रेजिस्टेंस में चेंज हो जाता है। तो जब ये मार्केट इस लेवल को टैप करेगा, तो यहाँ पे सडनली अगर ब्रेकआउट भी आता ना, तो वो वही ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, क्योंकि वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा। तो जब ब्रेकआउट फेलियर होगा तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा और थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, और यहाँ पे जो एक कंसोलिडेशन जोन है ये कंप्लीट करके यहाँ से सीधा ब्रेकडाउन करेगा मार्केट नीचे की तरफ, और फिर से इस लेवल पे आएगा। तो अगर आप डाउन साइड के लिए प्लान करना चाहते हो, अगर आपका बिजनेस सेल साइड के लिए है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इस लेवल से ना आप सेल के लिए प्लान देख सकते हो।
ये जो लेवल मार्क करके दे रहा हूँ आपको। एंड जो स्टॉप लॉस आप रख सकते हो ये 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेना, और जो आपका टारगेट मिलेगा वो टारगेट ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का टारगेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो सेल साइड के लिए ये प्लान है, एंड बाई के लिए इसके ऊपर जब ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है तो आप इस जोन में प्लान कर लेना यहाँ से ऊपर के लिए, ठीक है। यहाँ से ऊपर के लिए जब सस्टेन कर जाता है, जब मार्केट ऊपर जाने लगे तो एक पुल बैक के साथ आप जा सकते हो ऊपर के लिए। एंड जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 100 पॉइंट का ये लेवल का स्टॉप लॉस रख लेना, 150 पॉइंट का। एंड जो टारगेट आपका होगा 400 पॉइंट का टारगेट होगा। तो यहाँ पे बहुत ही सेफ आप प्ले कर सकते हो, सेफ ट्रेड कर सकते हो, इसमें कोई रिस्क नहीं रहेगा ज़्यादा आपका। वैसे तो हर ट्रेड में रिस्क होता है, तो अपने हिसाब से आप अपना रिस्क देख लेना कि आपको कितना का स्टॉप लॉस लेना और कितना टारगेट लेना है। बट जब भी रखना भाई 1:2 प्लस ही टारगेट रखना, उससे कम मत रखना, अदरवाइज आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। और ये एक ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रहा था भाई, इसका भी देखो, इसका भी ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का प्लस ये जो सपोर्ट एरिया था इसका, ये जो रेजिस्टेंस था ऊपर का, इसका भी ब्रेकआउट आया हुआ है, दोनों का ब्रेकआउट है। तो वेरी हाई चांसेस है कि मार्केट ये यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट कर सकता है, जो कि हमें 500 पॉइंट का टारगेट मिलने का चांसेस है वेरी हाई। तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो ट्रेड के लिए। ओके, तो ये बीटीसी का प्लान है आज का 23 मई का। एंड अगर गोल्ड को देखें भाई, गोल्ड तो वैसे अभी तो मार्केट ऑफ है, मैं इसका एक बड़ा एनालिसिस करूँगा कल संडे के दिन। तो यार जो मैंने स्ट्रक्चर और ट्रेंड लाइन और सपोर्ट ड्रॉ करके दिया है, आप उस बेस पे ट्रेड कर सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और अगर आपको लेवल चाहिए हो तो आप ये लेवल कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे भी मार्केट बहुत बार, अब मैं ऐसे लेवल क्यों ड्रॉ करता हूँ, अब देखो क्या होता है ना भाई कि मार्केट जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर गया, नीचे गिरा, फिर से मार्केट इसी लेवल से उठा, फिर से गिरा, फिर से मार्केट इस लेवल पे उठा, फिर आया, ऑलमोस्ट इस लेवल को टच ही करने वाला था, बट ठीक है यहाँ से उठा, ये वाला जो सपोर्ट था ना उसको कंसीडर कर लिया, ये फिर से गिरा, फिर से इस लेवल से ही उठा, और यहाँ पे सडनली जब ब्रेकडाउन किया इसका, तो देखो कितना बड़ा मोमेंटम किया हुआ है ब्रेकडाउन करने के बाद। ये मोमेंटम ऑलमोस्ट भाई देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 600 पॉइंट का मोमेंटम है, जो कि बिटकॉइन में 600 पॉइंट का मोमेंटम अच्छा खासा होता है। भी मार्केट इस लेवल पे जाएगा ना भाई, यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड के लिए मोमेंटम करता है तो देखो यहाँ पे 1000 तक का पॉइंट हमें मिल सकता है इसलिए। और जब इस लेवल पे जाएगा तो यहाँ से मार्केट एकदम गिरेगा, 90% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, क्योंकि ये अनटच लेवल है, और अनटच लेवल हमेशा मार्केट के अंदर वर्क करता है। मैंने बहुत बार ट्राई किया हुआ है अनटच लेवल पे, एंड मैंने ऑलमोस्ट 90-95% का मेरा एक्यूरेसी है अनटच लेवल पे। एंड मैं यहाँ पे ट्रेड पंच करता ही करता हूँ जब भी मुझे ऐसा लेवल मिलता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, आप देख लेना भाई। अगर स्टॉप लॉस भी अगर आपको लगाना तो छोटा स्टॉप लॉस लेके जाना 150 का, आपका ये भी हिट नहीं करेगा। जब अनटच लेवल पे जाता है तो सीधे टैप करता है मार्केट एंड सडनली वहाँ से गिर जाता है, उसके ऊपर जाता ही नहीं है। तो इस तरह से इतना स्ट्रांग होता है अनटच लेवल, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा बिटकॉइन का एनालिसिस, एंड गोल्ड का भी एनालिसिस थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो आज 23 मई के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वैसे भी सैटरडे है। अगर मार्केट में वॉल्यूम रहा तो ही ट्रेड करना, नहीं होगा वॉल्यूम, अगर बड़ा बड़ा कैंडल नहीं बनता है तो मत करना ट्रेड। जैसे ये बड़ा कैंडल बना हुआ है 5 मिनट का, इतना बड़ा बड़ा कैंडल आना चाहिए मार्केट में एक दो, तब ट्राई करना आप ट्रेड के लिए। अदरवाइज आज ट्रेडिंग अवॉइड करना, बस मार्केट को देखना सीखना कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि भाई देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, देखना तो पड़ेगा ही आपको, बिना देखे आप नहीं सीख सकते ना। ये एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था, जोन था, जो कि मार्केट उसी जोन के अंदर अभी मूवमेंट कर रहा है 5 मिनट पे। ये देखो इस जोन के अंदर मूव कर रहा है अभी मार्केट, मे बी इसी जोन को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर तक जाए जहां इसको जाना होगा, ऐसे कर करके धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर जाते जाए फिर उस लेवल को टच करे, ठीक है। तो इस तरह से देख लेना आप। बाकी स्विंग ट्रेडिंग आज मत प्लान करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मंडे को प्लान करना। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं जल्दी से कल एक नई एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं करना, कम करना, 3-4 ट्रेड एक दिन के लिए इनफ होता है।